हेलो फ्रेंड्स, देवभूमि उत्तराखंड से मैं मनीष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग के अंदर। मैं जिस जगह मौजूद हूं इसका नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वहां शानदार नजारा। वो जो आप गांव देख रहे हैं ये आपके लिए एक हिंट है, उसे कहा जाता है गुप्त काशी। तो अंदाजा लगाइए आप फिलहाल मैं, हिमांशु और प्रतीक कहां मौजूद हैं। एनी गेसेस? वेल, जिन्होंने अंदाजा लगा लिया है बढ़िया बात है, जो अंदाजा नहीं लगा पाए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा ये जगह है ऊखीमठ, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और रुद्रप्रयाग शहर से 41 किलोमीटर दूर है। तो जिन्होंने पिछला मध्य महेश्वर वाला व्लॉग नहीं देखा है उनके लिए ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। मैं हिमांशु। मैं प्रतीक। और हम कहाँ मौजूद हैं? ऊखीमठ में। और ऊखीमठ इसका महत्व जो है वो इस वजह से भी है कि जो फेमस यहाँ पे जो तीर्थ यात्रा के स्थान हैं केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर और साथ में देवरिया ताल, यह उसका सेंटर पॉइंट है। तो और बाकी की यात्राएं जो करनी होती है आप यहाँ बीच में आके रिलैक्स कर सकते हैं और अलग अलग दिन वो यात्राएं कर सकते हैं। तो रहने के लिए ये जगह द बेस्ट है। बाकी ऊखीमठ का महत्व क्या है ये आपको मैं बताऊंगा जब हम उस जगह जाएंगे। वैसे ऊखीमठ हम लोग बहुत बार आ चुके हैं। हिमांशु का ये सेकंड टाइम है और प्रतीक का फर्स्ट टाइम है। तो हिमांशु, लास्ट टाइम की कुछ यादें शेयर करोगे? हाँ, लास्ट टाइम हम जब केदारनाथ और तुंगनाथ गए थे तो केदारनाथ से आने के बाद यहाँ और तुंगनाथ से आने के बाद हम यहीं रुके थे। वो सारी थकान मतलब यहाँ आके मिट जाती, मतलब अलग ही हवा में कुछ है, यहाँ सब खत्म हो जाता, थकान वकान सब। तो जरूर आए, इसी होटल में रुके। बिल्कुल, होने में तो एक और होटल भी है यहीं पे पास में ही है, बगवारी होटल। और उसके अलावा रुकने की एक और जगह जो है, यहाँ से गांव से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो मानव सेवा आश्रम है और एक दो होटल्स वहां पे बनी हुई, लेकिन वो थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर आप जाएंगे तब होगा वो तुंगनाथ जी वाले रास्ते पे। और वैसे तो ये जगह बेस्ट है, आपको यहीं रुकना चाहिए। सजेस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, हर बार हम यहीं रुकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ वो जगह, वो होटल जहाँ पे हम रुके हैं ऊखीमठ के अंदर, होटल देवभूमि। इस होटल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये लोग जो फर्नीचर पुराना हो जाता है उसे चेंज कर देते हैं। ये देखिए, जैसे कि इस रूम को तैयार किया जा रहा है। और हमारा रूम जो है सेकंड फ्लोर पे है। रूम नंबर 107। ये देखिए, लगभग सामान पूरा हम पैक कर चुके हैं। बाथरूम में गीजर की व्यवस्था है। ये देखिए, अच्छा कोजी रूम है, टीवी भी है। और ये है यहाँ की सुबह का नजारा। मनीष भाई, याद है अपन पहले इस रूम में रुके थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी किसी और ने इसे ऑक्यूपाई कर रखा है। ये 112 नंबर 112 नंबर हमारा था। ये देखिए, यहाँ होटल के पीछे ये घर बने हुए हैं और साथ में ही सीढ़ी नुमा खेत भी है। और सामने जो मैंने आपको बताया था जो गुप्त काशी है, इसका जो नाइट व्यू होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉग के लास्ट में। यहाँ पे जब अंधेरा होने के बाद में लाइट्स जलती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा तारामंडल ही यहाँ पे उतर आया है जमीन पर। वहाँ जो सामने आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये यहाँ का मेन बस स्टैंड है। यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये जाएंगी रुद्रप्रयाग की तरफ, कुछ गाड़ियाँ जाएंगी आगे की तरफ श्रीनगर, और वहाँ से आगे होते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ। हमारे होटल देवभूमि के जस्ट पास में ही है ये इनका रेस्टोरेंट। ये देखिए, यहाँ पे नाश्ते की खाने की अच्छी व्यवस्था है, तो हम लोग भी यहीं पे ही ब्रेकफास्ट करेंगे। और
ये भाई साहब हैं जिनका है ये होटल। हाँ जी, अपना नाम भी बताइए। जितेंद्र राणा। तो जितेंद्र जी, अब जरा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए, आपके होटल के अंदर कितने रूम्स हैं? 15 रूम है हमारे पास, अलग अलग कैपेसिटी के। डबल बेड, 3 बेड, 4 बेड, सिंगल बेड भी है। तो जैसा आपको रूम चाहिए वैसा आपको रूम मिल जाएगा। फैमिली के साथ आते हैं तो वैसी व्यवस्था है। ओके, और यहाँ नाश्ते में क्या क्या मिलता है वो भी बताइए। जो कस्टमर डिमांड करे वो बन जाएगा। लगभग सब है। बाकी हमारी इच्छा तो पराठे खाने की है, मिठाई खानी है, मुंह मीठा करना है, उसकी भी व्यवस्था है। दिन की शुरुआत है तो हम लोग ही फर्स्ट हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी ओंकारेश्वर मंदिर। दोनों वीर जवान तैयार हैं नाश्ते के लिए। भूखे वीर जवान है अभी, भूखे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो तीनों के लिए पराठे आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म आलू के पराठे, दही और छोले के साथ। पराठे खा के हम आगे बढ़ेंगे ओंकारेश्वर टेम्पल की तरफ। तो चलिए ऊखीमठ का थोड़ा बहुत गलियों का नज़ारा वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जगह है जहाँ से आपको ऊखीमठ से रांची के लिए ये शेयरिंग जीप मिलती है, और सामने है जो ऊखीमठ का मेन बस स्टैंड। छोटा सा टाउन है लेकिन बहुत शांति है यहाँ पे। पहाड़ों पे रहने का फायदा एक ये है, आप जब आते हैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए भी तो आपको हर चीज फ्रेश मिलती है। जो चाय भी होती है वह भी एकदम प्योर दूध से बनती है, तो आपको पी के मजा आ जाता है। पीछे आप देख सकते हैं बर्फीले पहाड़। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आपको, ऊखीमठ का जो महत्व है जिस स्थान की वजह से, उस स्थान पे आपको मैं अभी लेके जा रहा हूँ मेरी मित्र मंडली के साथ में। हम तीनों ने मास्क लगा लिए हैं बिकॉज कोरोना जो है उसे भी हराना है। गो कोरोना गो। ऊखीमठ जो है वो आता तो रुद्रप्रयाग जिले के अंदर ही है, और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है करीबन 1300 मीटर है। हमें इस रास्ते से आगे जाना होगा जो हमें लेके जाएगा सीधे ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ। कितनी सही बात लिखी हुई है दोस्तों। इन संदेशों को हमें जीवन में भी उतारना चाहिए। और ये है यहाँ का कोर्ट। कितनी अच्छी जगह है ना मनीष जी। बहुत बहुत अच्छी है। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे दुकानें। स्वामी जी का फोन आ चुका है। नए व्यूअर सोच रहे होंगे ये कौन से स्वामी जी हैं, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मध्य महेश्वर वाला ब्लॉग। कल रात को स्वामी जी की कार से ही हम लोग यहाँ आए हैं रांची गांव से। हिमांशु अभी उनसे ही बात कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, स्वामी जी का फोन है कि हम भी तुम्हारे साथ ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। वो हमें मंदिर के थोड़ा आगे मिलेंगे, फिर वो हमें कार में, उनकी कार में अगस्त में तक ड्रॉप करेंगे। वहां से हम आगे का रूट पकड़ेंगे। आगे हम लोग जाएंगे रुद्रप्रयाग, क्योंकि अभी यहाँ से ऊखीमठ से जो चमोली का एक अलग रास्ता जो होता था, फिलहाल उस रास्ते के ऊपर बसेज नहीं चल रही हैं, तो हमें वापस रुद्रप्रयाग जाना होगा। और वहां से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारी अगली मंजिल कल्पेश्वर के लिए। जी हाँ, पंच केदार में जो 5वें केदार हैं उनके पास। तो लीजिए, ओंकारेश्वर मंदिर के हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। वहां देखिए सामने नीचे दिखाई दे रहा है, और विद इन 5 मिनट्स हम लोग वहीं पर होंगे, और स्वामी जी भी हमें वहां ज्वाइन करेंगे। कितनी हरियाली है यहाँ पे। ये झिंगुर जो हैं इनका शोर आप सुन पा रहे होंगे। पुराना घर है ये काफी।
उम्मीद है आपको भी ये जो रास्ता दिख रहा है हमारे जैसे अच्छा लग रहा होगा। ओह, वाटरफॉल आया वापस। मनीष भाई के अंदर का बच्चा जाग चुका है, ये जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो बच्चा है तो देखिए छोटा सा झरना यहाँ बह के आ रहा है। इसी की आवाज हमें ऊपर सुनाई दे रही थी जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे। प्रतीक भी हमारी तरफ पशु प्रेमी है, जहां मिल जाते जानवर प्यार से सहला ही देता है। लीजिए बस पहुंच ही गए समझिए ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ का प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर। और इस स्थान का जो महत्व है वो 2 कारणों से है, वो बस मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। स्वामी जी हमें दिख चुके हैं। स्वामी जी यहाँ से वाला स्वामी जी। चलिए चलते हैं महाराज के पास। वैसे तो वो सन्यासी है लेकिन मध्य महेश्वर की यात्रा के दौरान हमारी उनसे दोस्ती ही हो गई। मेरे हम उम्र से ही हैं वो। उनका भी मन हमारे बिना नहीं लगता, तो उन्होंने हमें फोन कर दिया यहाँ आते ही। हम लोग तो वैसे सीढ़ियां उतर के यहाँ नीचे आए हैं, लेकिन ये जो सामने रास्ता है यहाँ से आप अपनी गाड़ी से भी नीचे तक आ सकते हैं मंदिर तक। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ के प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर। स्वामी जी भी यहाँ मौजूद है। जय शंभू। महादेव। तो स्वामी जी के साथ में हमारी मध्य महेश्वर की यात्रा कमाल की रही, बहुत आनंद आया और उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी बहुत आनंद आया होगा। चलिए अब जरा दर्शन किया जाए। बिल्कुल, अब बाबा के सारे दर्शन करेंगे आप। रंग बिरंगे जो दरवाजे हैं, ये जो कलर्स हैं यहाँ मंदिर के, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए कितना प्राचीन है ये, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूं ओंकारेश्वर मंदिर जो है ऊखीमठ का, इसका महत्व क्या है हिंदू धर्म के अनुसार। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब शीतकालीन अवकाश होता है केदारनाथ जी और मध्य महेश्वर में, जब वहां पे दर्शन बंद हो जाते हैं तो वहां की जो पूजा मूर्ति होती है वह भी यहाँ भगवान ओंकारेश्वर के साथ में यहीं पे स्थापित की जाती है 6 महीने के लिए। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं पट बंद होने के बाद में भी, तो 6 महीने ऊखीमठ में आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और यदि किसी कारण से आप केदारनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप अगर यहाँ आके दर्शन करेंगे तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना पुण्य आपको केदारनाथ जी के दर्शन से प्राप्त होगा। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि यही वह स्थान है जहाँ पे जो हमारे सूर्यवंशी राजा थे मानधाता, उन्होंने राजपाट का त्याग करके 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, कठोर तपस्या की, और उस तपस्या से भगवान शंकर जो हैं वो प्रसन्न हुए, ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, जिस वजह से यह मंदिर ओंकारेश्वर कहलाता है और राजा मानधाता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक और खास बात है इस स्थान से जुड़ी हुई, वह यह है कि यही वह स्थान है जहां पे भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा की शादी हुई, उनका विवाह संपन्न हुआ। तो क्या है यह कथा, अभी आपको शॉर्ट में बताता हूं। तो दोस्तों जो कथा है वह इस प्रकार है कि जो बाणासुर की पुत्री उषा थी, उसने एक रात स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे एक नवयुवक दिखाई दिया जिसे वह देखते ही प्रेम में पड़ गई, उससे प्यार करने लगी। यह बात उसने अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा को बताई और जैसा कि उषा ने वर्णन किया उसके आधार पर चित्रलेखा ने वह उस नवयुवक का चित्र बना दिया। उस चित्र को देखकर चित्रलेखा ने बताया कि यह तो श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध हैं। उषा ने कहा कैसे भी हो मुझे इससे मिलवाओ। तब चित्रलेखा अपनी माया से अनिरुद्ध को सोते हुए ही उषा के महल में ले आती है। यह बात
बाणासुर को पता चलती है और बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है। अब होता क्या है दोस्तों, सबसे खास जो चीज है वो यह है कि हमारे आज की मीडिया से भी तेज, 1000 गुना तेज नारद मुनि यह बात श्री कृष्ण को बता देते हैं कि उनके पोते को बाणासुर ने बंदी बना लिया है। श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ में बाणासुर से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। बाणासुर भी बड़ा प्रतापी राजा था, लेकिन श्री कृष्ण के आगे कहां ठहरता। तो अंततः उसकी पराजय होती है। वह श्री कृष्ण से अपने प्राणों की याचना करता है और अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध से करवा देता है। और वह जो विवाह हुआ था वह इसी स्थान पर हुआ था। यहीं पे वो मंडप है जहां पे उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ था। और एक और खास बात यह है कि उषा के नाम पर ही इस स्थान का, इस कस्बे का नाम जो है उषा मठ पड़ा, जो धीरे धीरे उखी मठ हो गया। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आइए जरा मंदिर का भी और दर्शन करते हैं। हाँ, एक बात और बतानी थी मुझे आपको कि चित्रलेखा जो थी बहुत अच्छे चित्र बनाती थी और उनकी कृपा से ही उखी मठ के ज्यादातर जो लोग हैं वह चित्रकारी के अंदर बहुत निपुण होते हैं, प्रवीण होते हैं। तो चित्रलेखा की कृपा यहाँ पे उन पर बनी हुई है और यह बात मुझे यहाँ आकर ही पता चली। तो हिमांशु, यहाँ आकर जो हमें जानकारी पता लगी है, कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा और मुझे भी ये लगा कि मुझे भी यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के लोगों की हैंडराइटिंग काफी अच्छी है, सब आर्टिस्ट लोग हैं मोस्टली सब। तो मैं भी थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग में अच्छा हो जाता बट फिर भी काफी अच्छी जगह, मजा आ गया। स्कूल में जो होते हैं ना हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग के जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं वह मिल जाते हैं। वो नहीं मिले पर यहाँ लोगों को मिलते हैं। जोक सपाट, यहाँ के लोग वास्तव में बहुत टैलेंटेड है, चित्रकारी बहुत बढ़िया है उनकी। और अब आपको जरा मंदिर प्रांगण पूरा दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, वही बद्रीनाथ के जैसे रंग है वैसे ही हैं। ये देखिए नंदी भगत विराजमान है यहाँ। वहां सामने पंच केदार के दर्शन कर सकते हैं, साथ में वराही माता और भैरवनाथ जी भी हैं। और यह है प्राचीन मंदिर ओंकारेश्वर का। सॉरी, मैं आपको अंदर दर्शन नहीं करवा सकता हूं बिकॉज अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, लेकिन जो अंदर है मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूं। भगवान शंकर का ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग है और उसके पीछे जो है, ज्योतिर्लिंग के पीछे जो है राजा मानधाता की एक काले पत्थर की प्रतिमा है। आइए अब जरा परिक्रमा की जाए। जय भोले, जय भोले। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं उषा अनिरुद्ध के विवाह स्थल की तरफ, भगवान केदारनाथ जी की गद्दी की तरफ और माँ चंडिका का जो स्थान है। आइए। यहाँ पे भगवान केदारनाथ का गद्दी है। जब शीतकालीन में केदारनाथ में कपाट बंद होते हैं, भगवान जी की पालकी यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद उनका जो विक्रय मूर्ति है वो मैन मंदिर में जाता है। बगल पे रावल जी का गद्दी है। जगत गुरु भीमा शंकर लिंग केदार महाराज जी, इनके हाथों द्वारा केदारनाथ में कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। उसके बगल पे भगवान केदारनाथ और भगवान मधमेश्वर का गद्दी है। तो यही विराजमान होते हैं शीतकाल में। जी आइए।
और यहाँ पे ये उषा अनिरुद्ध विवाह स्थल है। उषा बाणासुर की बेटी थी। अनिरुद्ध कृष्ण भगवान का पोता, प्रद्युम्न का बालक था अनिरुद्ध और उषा का यहाँ पे विवाह हुआ है। कितना प्राचीन है ये देखिए। ये देखिए, यही वह स्थान है। और यहाँ पे चंडिका माता जी, 4 चंडिका है, 9 देवी दुर्गा है, क्षेत्रपाल जी हैं, माता के गण हैं। ये शक्तिपीठ चंडिका माता जी हैं। हाँ जी महाराज, आपका नाम भी बताइए। प्रदीप साहब। जय माता दी, बोल जी साचे देखिए। दरबार की जय। तो कैसा महसूस हो रहा है प्रतीक? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है यहाँ मतलब का। विवाह स्थल देख के तो विवाह स्थल देखा हमने अनिरुद्ध जी का और उषा जी का। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा यहाँ के मुझे। अब अगली बार जब भी आप केदारनाथ जी आते हैं या मध्य महेश्वर आते हैं या तुंगनाथ जी आते हैं और ऊखीमठ आपका आना होता है, तो आप यहां दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूं बाकी के व्लॉग्स की तरह आपको ये व्लॉग भी काफी अच्छा लगा होगा। ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक बटन को हिट कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में और कमेंट करके हमें बताइए कि आगे आप और क्या देखना चाहते हैं। फर्स्ट टाइमर्स जो हैं वो सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते जाएं। तो हमारी यात्रा जारी रहेगी। मिलेंगे आपसे किसी और व्लॉग में। तब तक घूमते रहिए, घुमाते रहिए और कोरोना से बच के रहिए। और आप सब लोगों को जितने भी जगह हम तीर्थ स्थानों पर गए हैं वहाँ के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहे। और आप ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ब्लॉग्स हैं, ऐसे नहीं है कि आप कोई तीर्थ स्थान कोई जगह किसी पर्यटक स्थान पर जाते हैं। ये आध्यात्मिक जगह है और आप इन ब्लॉग को अवश्य देखें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब अवश्य करें। हरि ओम, जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोले। जय भोले। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऊखीमठ से गुप्त काशी का नाइट व्यू। सामने जो रोशनियां दिख रही है आपको, ये है गुप्त काशी और हम फिलहाल हैं ऊखीमठ में।